खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। एक बाप की अना तो उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उसके घर बेटी पैदा होती है, और फिर बेटी को अपनी दहलीज से रुखसत करने के बाद उसे सिर्फ उसके ससुराल की अना की फिक्र रहती है। एक गलती की माफी सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं। जी, मैंने आज एक बाप को टूटते देखा। वो कहीं बिखर ना जाए, मैं इसलिए यहाँ चली आई। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसे ही करूंगी। हमारे फैसलों को बुरा कहने से पहले ये मत भूलो रेहान कि तुम्हारी परवरिश हमारी गोद ने की है। मैं ये बात मानता हूँ मामा, मगर आप भूल रही हैं कि हमें झूठ के खिलाफ बोलने की तरबियत आप नहीं दी है। तुम क्यों परेशान हो? जी एक्चुअली अंकल, मुझे मामा ने नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आया था। ओह गॉड, डैड अब क्या होगा? कभी अकेले में बैठकर आप अपने फैसलों पर सोचती हैं? ये वक्त फैसले करने का है, सोचने का नहीं। जिसकी याद ने भूलने की आदत को भुला दिया, उसे मैं कैसे भूलूंगा मामा? एक लड़की के इश्क में मजनू बनने की कोशिश मत करो उस्मान, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन मोहब्बत आज भी वफा के रंग से बाहर नहीं आई। मगर क्यों बीबी जी? वो तो अब ठीक होते जा रहे हैं जी। अगर तुम्हें ये काम करने में कोई दुख हो रहा है तो हमें ये काम किसी नए मुलाजिम को सौंपना पड़ेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा आपको। अगर आपका फैसला हमारी मोहब्बत के खिलाफ आया तो मेरी जुबान कभी आपके हक में नहीं बोलेगी। उस्मान, ख्वाब ये हो नहीं सकता, हकीकत पर यकीन नहीं आ रहा। कहीं ये उल्टा सीधा सोच सोच कर पागल तो नहीं हो गई? ये तुम क्या बोले जा रहे हो अपने साथ? कुछ नहीं, हैरान हो रहा था कि आज अलार्म से पहले तुम तैयार हो। लगता है तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग की मेंस इधर उधर सरक गई। मेरे दिमाग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे भी अब मुझे इस घर की बड़ी बहू बनकर अपने फर्ज निभाने होंगे। हाँ, बड़ी बात है। 2 साल तक तुम छोटी रही हो क्या? तुम्हें पता है अदनान, जब कोई अकेला एक ही रिश्ते से पुकारा जाता है तो उसे गिनती के नंबरों में अपने मकाम का एहसास नहीं होता, और जब दूसरा कोई आ जाए तो उससे अपना मकाम बनाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी कामयाबी को तब मानूंगा जब तुम मामा को इस बात पर कन्विंस कर लो कि वो बल्किस को वापस ले। अदनान,
मुझे बात करने में प्रॉब्लम होगी। अगर तुम बात शुरू कर दो तो समझ लो कि मर्जी के फैसले के साथ उसे मुकम्मल मैं कर दूंगी। मंजूर? मंजूर। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी जी आने वाली होगी। चलो जल्दी करो। चलो। आज देखना मैं अपनी सासू माँ पर अपना रंग कैसे जमाती हूँ। ये जो वालिदैन होते हैं ना मुख्तार, ये अपने बच्चों में अपना मुस्तकबिल देखते हैं, और अगर यही मुस्तकबिल हाल में बिगड़ना शुरू हो जाए तो आखिरी वक्त में सुख का सांस भी आह बन जाता है। मगर आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक बेटा कभी कभार हमारे सामने बोलता था तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे उसूल हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहेंगे उस बेटे के रूप में। मगर अब तो दूसरे ने भी बोलना शुरू कर दिया, और तो और वो छोटी भी हमें समझाने में लग गई। मुख्तार, जब दरिया के पानी का बहाव तेज हो तो उसे कमज़ोर करने के लिए नहरों में छोड़ा जाता है, तभी उसे मर्जी का बंद लगाकर रोका जाता है। मैं समझी नहीं। हमेशा मुझे समझाती रहती हूँ, और आज तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। सुनो, बल्कि समझो। तुमने कभी सियासतदानों के बयानात पढ़े हैं? आए दिन अखबारों में पढ़ती रहती हूँ। लेकिन तुमने कभी गौर नहीं किया होगा, जैसे वो बयान देकर सामने वाले के तासुरात देखते हैं, अगर वो सख्त हो तो अपना बयान नरम कर लेते हैं, और अगर नरम हो तो अपने बयान को और गर्म कर लेते हैं। समझी? हाँ, मैं समझ गई। और अब देखो मैं क्या करती हूँ। बंदूक किसी के हाथ में, कंधा किसी और का, और निशाना हमारी मर्जी का। लो, आ गया कंधा। अब बंदूक ढूंढनी पड़ेगी। हाय हशमत भाई। सफीना, मैं मुख्तार से बात करना चाहता हूँ अकेले में। अभी मुख्तार भी यही कह रही थी कि ये आपसे कोई बात करना चाहती है। तो करे बात, मैं सामने खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है हशमत भाई, घर की बात घर की चार दीवारी में होनी चाहिए। नहीं, घर की चार दीवारी में नहीं। अगर इन्होंने हमसे बात करनी है तो ऑफिस आ जाएं। मैं तो ऑफिस में आकर भी अपनी बात कर लूंगा। आप अपनी बात कहाँ करना पसंद करेंगी? वहीं तुम्हारे सवालों के जवाब में हमारी बात भी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर अपने ऑफिस की तमाम मीटिंग्स कैंसिल करवा देना मुख्तार, क्योंकि मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। तुम आओ तो सही, फिर देखना क्या होता है। अरे मुख्तार, तुम्हारी प्रॉब्लम का हल बताते बताते मैं अपनी परेशानी तो तुम्हें बताना भूल ही गई। इस वक्त नहीं, क्योंकि तुम्हारी परेशानी मुझे मजीद परेशान कर देगी, और मैं कुछ और सोचना नहीं चाहती। ओके, शाम में मुलाकात होती है। वाह भाई, वो वाकई बहुत मतलब परस्त हो मुख्तार। अपना मतलब निकला और नजर घुमा के चल दी। अब मैं अपनी परेशानी किसको बताऊं कि मेरा सुसर ठीक हो रहा है और उसका ठीक होना मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। लें ग्रैंडपा, अब जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना ग्रैंडपा? कर्मो, कर्मो। जी बेबी जी, जी बेबी जी, बड़े साहब को दोबारा से दौरा पड़ रहा है जी। तो मेडिसिन दो ना जल्दी। तुम किस तरह के इंसान हो? जिस मरीज की खिदमत के लिए तुम्हें रखा गया उसकी दवाइयां खत्म होगी, वो भी अचानक।
बीबी जी आप जाइए, मैं सब ठीक करता हूँ जी। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो करमू। ये मेडिसिन रातों रात कैसे खत्म हो गई? वो बीबी जी कभी कभार दौरे ज्यादा पड़ने से। तो फिर लानी चाहिए थी ना सुबह। जी वो बड़ी बीबी आती है तो जी मैं ले आता हूँ जी। फिलहाल तुम ये मेडिसिन ले लो। मैंने रात को ली थी सैंपल के लिए। ये नहीं खिला दो और ये खाली पत्ते मुझे दे दो। जी बीबी जी। अगर आइंदा कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस एक तेरा इंतजार। आपी आपी, हाँ निम्रा बोलो। हाय। यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं, आज मैं भाई के साथ हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ फिर। वापसी में मुलाकात होगी। बाय। सॉरी, प्लीज बैठिए। बल्किस, रात को मामा ने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज उस्मान, आप प्लीज मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। खाला जान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो उनकी फितरत है, और वैसे भी इंसान कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकता। आप आ गए हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। अंकल कहाँ हैं? आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन अब भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं भेजा। अंकल, मामा ने नहीं भेजा तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। जीते रहो बेटा। वैसे मैं आज जा रहा हूं मुख्तार से मिलने उसके ऑफिस। आज बात होगी या फिर फैसला। अंकल, मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा ना हो, इसीलिए ये फासला तय करके आया हूं। और अंकल, आप प्लीज मामा को ये मत बताइएगा कि हम दोनों यहाँ हैं, एटलीस्ट जब तक मामला ठीक ना हो जाए। तुम बेफिक्र रहो बेटा, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो दो मोहब्बत करने वालों में जुदाई का सबब बने। अरे भाई बिल्किस, कोई नाश्ता वगैरह बनाओ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। हाँ अंकल, आपको तो पता है हमारे घर का टाइम टेबल। बदल जाएगा बेटा, सब कुछ बदल जाएगा। एक बार मुझे तुम्हारी माँ से मिल लेने दो। लो भाई, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम नाश्ता बनाओ। ठीक। हाँ भी, इस वक्त वाकई बहुत भूख लगी है, और वैसे भी आज पहली बार आपके हाथ का पका खाने का मौका मिल रहा है मुझे।
इस घर में ना से इस घर में से अभी भी सिग्नल पे नहीं रुकती। मगर बाबू मियां, तुम तो खुद पीली पत्ती पे अटके हुए हो। करबू, जी बीबी जी। ये नाश्ता कौन लेके गया था? जी वो छोटी बीबी जी। तुमने दवाई तो नहीं दी ना? नहीं जी, दवाई ना देने की वजह से बड़े साहब की तबीयत खराब हो गई थी जी। तो क्या? तो जी छोटी बीबी जी के पास एक वक्त की दवाई थी, वो उन्होंने दे दी। बीबी जी, हक तो मेरा नहीं बनता कि मैं आपको कोई मशवरा दूं, मगर बड़े साहब की तबीयत को देखकर करमो, अपने दुख को उस हाथ के नीचे दबा के रखो जो तुम्हें तनख्वाह देता है, समझे? जी बीबी जी। अब तो फरी बीबी ही कुछ करेगी तो बेहतर होगा। निम्रा, हाँ, तुमने कहीं रिहान को देखा है? मुझसे तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुमने उसे पूरे कॉलेज में तलाश ही नहीं किया। तलाश तो किया है लेकिन मुझे नजर नहीं आया, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ कि शायद तुम्हें कोई खबर हो। नहीं फरी, मुझे नहीं पता। वैसे एक बात है, उस दिन रिहान आया था और तुम नहीं आई, और आज तुम आई हो और वो नहीं आया। हाँ, कभी कभार ऐसा इत्तेफाक हो जाता है। तुम्हें तो पता है कि मैं छुट्टी नहीं करती। छुट्टी तो रिहान भी, खैर छोड़ो, वो तुम्हारी आपी का क्या हुआ? फरी, मेरे ख्याल में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लिहाजा तुम किताब खोलो, हम लोग बुक रीडिंग करते हैं दोनों। जब रिहान होता तब तो तुम बुक खोलकर भी नहीं देखती, और आज? आज क्या? कुछ नहीं। फरी, बुक खोलो, मैं तुम्हें चैप्टर सुनाती हूँ। चलो। वाह, तुम्हें याद हो जाए और मैं भूली रहूं। ओके, मैं बुक खोलती हूँ, तुम मुझे सुना दो चैप्टर। लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ ना फिर। नहीं, वैसे भी तुम मुझे बोर कर रही हो, ये दोनों काम तुम अकेली करो, मैं कुछ और करती हूँ। पता है बल्कीस, जब रेहान ने मुझे तुम्हारी और मामा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बताई, मैं सारी रात नहीं सो सका। तुम सारी रात जागते रहे और खाला जान से बात भी नहीं की? बात की थी, लेकिन तुम तो जानती हो वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। लेकिन उस्मान, तुमने मुझे क्यों नहीं फोन किया? तुम्हें पता है मैं सारी रात रोती रही हूँ। भाभी, मैंने तो भाई को कई बार कहा कि आपको फोन कर लें, मगर इन्होंने किया नहीं। हाँ नहीं, वो एक्चुअली मामा का हो तो बताना नहीं उनको कुछ। हेलो हेलो, यहाँ आवाज नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ आवाज नहीं आ रही, मैं बाहर आके बात करता हूँ। उस्मान, तुमने रेहान से झूठ बोलने को क्यों कहा? तुमने ये क्यों कहा है कि अगर मामा का फोन हो तो वो ये ना बताए कि तुम यहाँ हो? बस आज मैं कोई भी हुक्म मानने के मूड में नहीं हूँ। ऐसे तो आज जनाब ऑर्डर मनवाने के मूड में। जैसे तुम्हें पता है बल्कीस, ये
रेहान जो आवाज ना आने का बहाना कर रहा था ना, उसने जानबूझकर किया। क्यों? ताकि हम आपस में बात कर सकें। बट पापा, आपस में तो हम लोग उसके सामने भी बात कर रहे थे। हाँ कर रहे थे बात, लेकिन इधर उधर की, अपनी जाती बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बात भी है जो हमारी जात से ताल्लुक रखती है? बहुत सारी। मसलन? बस एक तेरा इंतजार। हाँ बोलो फरी, क्या बात है? तुम कहाँ और क्या कर रहे हो? पहले सवाल का जवाब दूं या बाद वाले का? क्योंकि जवाब सिर्फ एक मिलेगा। जो तुम्हें इजी लगे। तो बाद वाला ठीक है। इस वक्त मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ। वो तो मुझे पता है, तुम हो कहाँ? मैंने कहा था कि जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा और वो मैं दे चुका हूँ। बाय द वे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो तुम्हारी निम्मो ने मुझे बोर कर दिया। वैसे रेहान, आज तुम आए क्यों नहीं? तुम्हारी कोई बात सवाल के बगैर भी होती है? पता है, मैंने तुमसे अपने ग्रैंडपा की बात करनी है। अच्छा, कल मिलकर बात कर लेंगे ना? तो अभी क्या है? अभी दरअसल मैं काम में फंसा हुआ हूँ। फ्री हो के तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ जल्दी कर लेना, ये ना हो कि मैं हमेशा की तरह फोन को ही देखती रहूं। ओके, बाय बाय। अभी कॉल बैक करेगा। हाँ। ये कहाँ चले गए? हमारे सपनों की रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। सब कुछ एक याद बनकर रह गया। वैसे हम लोगों की शादी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम दोनों पर हंसा करेंगे। उस्मान, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर खाला जान ना मानी तो? फिर भी तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकेगा। एक मिनट। ओके। ये आपने अपना फोन क्यों ऑफ किया? ताकि हम अपनी बात कर सकें और हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर खाला जान का फोन आ गया और उन्हें आपका फोन बंद मिला तो फिर आप क्या करेंगे? शादी से पहले भी तुम ऐसी बातें किया करती थी और अब भी तुम, जब हमारी शादी हो गई है। उस्मान, आप जानते हैं मैं कम बोलती हूँ। हाँ देखा था मैंने उस दिन, जिस दिन तुम मामा से बात कर रही थी। अच्छा, अब बीच में मामा की बात कौन लाया? तीसरे शख्स को किसने इन्वॉल्व किया, मैंने या आपने? हाँ हाँ राइट। जी मैम। मैंने कब से कहा है उस्मान से बात करवाओ। मैम उनका नंबर बन जा रहा है। बन जा रहा है? जी मैम। अच्छा ट्राई करते रहो, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जी बेहतर। मामा, मुझे तो लगता है कि वो वापस आ जाएगी। तो क्या हुआ, बड़ी बहू तो तुम ही रहोगी ना उस घर की। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उससे पहले माँ बनना तुम्हारे मकाम को और बड़ा कर देगा। आप तो ऐसे कह रही है कि जैसे ये मेरे हाथ में हो। मामा, ये तो अल्लाह के काम है ना? बिल्कुल अल्लाह के काम है, लेकिन एक काम तुम्हारा है। वो क्या? तुमने इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी झोली तुमसे पहले ना भरे
और अगर इसके लिए तावीज़ चाहिए होगा तो वो भी ला दूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ वैसे मुझे लगता है कि ये काम मेरे बस में है। खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार, हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा